तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पंकजाचार्य में। आज हम लोग लेकर आए हैं, यानी कि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एयरटेल वर्सेस जियो फाइबर प्लान्स का कंपैरिजन। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी कंपेरिजन है जो आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को बिना डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्लान्स का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एयरटेल में आपको 4 स्पीड्स मिलती हैं, 100, 200, 300 और 1 Gbps, जबकि जियो में आपको 4 स्पीड्स मिलती हैं, 100, 250, 500 और 1 Gbps। ठीक है, प्लान्स के नाम बदल दिए गए हैं। इसमें आपको 100 Mbps के 2 प्लान्स मिलते हैं और 1 Gbps के 2 प्लान्स मिलते हैं, और बाकी बात वही है, लेकिन प्लान्स में डिफरेंस है। इसमें 200 है, इसमें 250 है, इसमें 300 है और इसमें 500 है। तो ये डिफरेंस है। 100 और 1 Gbps वाले प्लान्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की। पहली टर्म एंड कंडीशन जो आपको जियो में देखने को मिल रही है वो है आपको 2500 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट, और यहाँ पर आपको कहीं पर दिया नहीं है, बहुत गलत बात है। दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, जियो और एयरटेल दोनों में। मैं देखिए वीडियो को जल्दी एक्सप्लेन इसलिए करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा अगर आप हर एक प्लान की बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले तो आप एक बार अगर इस टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या मेन टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली तो यही है कि आपको 2500 एक्स्ट्रा, ये आपको वन टाइम पेमेंट है, आपको एसेंशियली देना ही पड़ेगा प्लान के अलावा, और इसमें भी आपका ₹1500 का इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है, जो कि कहीं पर भी मेंशन नहीं है आपकी वेबसाइट में। लेकिन ये तब मिलता है जब आप 1 मंथ के लिए ही प्लान लेते हैं। अगर आप 3 मंथ का लेंगे तो ये चीज़ नहीं लगेगी। तो देखिए दोनों ही के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। पहला तो ये कि आपको 2500 रुपये तो देना पड़ेगा पहले, और इसका फ़ायदा ये है कि आपको साथ में जियो 4K सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको। इंस्टॉलेशन चार्ज चाहे आप दें चाहे आप नहीं दें। ठीक है, तो ये चीज़ एक फ़ायदे की बात बोल सकते हैं। नुकसान की बात कि आप 3 महीने का प्लान लेते हैं तो फिर आपको इंस्टॉलेशन नहीं देना पड़ेगा। और इसमें ये है कि अमेजॉन प्राइम की 12 महीने की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, इसमें भी 12 ही महीने की मिलती है, लेकिन इसमें Z5 की सब्सक्रिप्शन एयरटेल में आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका प्लान एक्टिव रहता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं नीचे पर लिखा है OTT एप्लीकेशंस में हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, सन NXT, वोट, यानी कि आपको OTT एप्लीकेशंस बहुत सारे मिलते हैं जियो में एज कम्पेयर टू एयरटेल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात थी ऐसी। अब हम लोग प्लान बाय प्लान कंपैरिजन करेंगे दोनों ही ब्रांड्स का, और फिर फाइंड करेंगे कौन सा किस मामले में बेटर है। तो दोस्तों देखिए, 100 Mbps जियो एंड एयरटेल, ये पार्ट 1 वाला है क्योंकि 100 Mbps जियो के 2 प्लान्स हैं। तो पहला वाला आपको जियो देता है 699 में, और ये वाला प्लान एयरटेल आपको देता है 799 में। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात, जब आप डेटा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 350 GB जियो में, और एयरटेल में आपको मिलता है 150 GB। तो देखिए दोनों ही टर्म्स के हिसाब से जियो आगे बढ़ गया है एयरटेल से। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखें प्लान की बात करें और आप प्राइसिंग की बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको एड ऑन लगेगा 2500 का। प्राइस के बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जब प्लान बेनिफिट देखें तो 350 GB वर्सेस 150 GB में 350 GB ऑफ कोर्स विनर होगा। लेकिन जब आप इसे अनलिमिटेड डेटा साइड पे कर देते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगा जियो में। ये हर प्लान की कहानी रहेगी, एकदम अनलिमिटेड डेटा। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने ये चीज़ बात नहीं की कि अनलिमिटेड का जो मतलब होता है इनके लिए, अनलिमिटेड डेटा मीन्स 3333 GB डेटा पर मंथ। यानी कि जो आपको अनलिमिटेड जीबी बोलते हैं वो अनलिमिटेड जीबी एक्चुअल सेंस में नहीं है, वो आपको एक महीने में 3333 GB डेटा का कैप तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपको 3333 GB अगर आप कैसे भी करके एक महीने में यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में आपका डेटा FUP के बाद में आपका जो भी स्पीड मिलता है 1 Mbps मिलती है, तो उस स्पीड पे आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक डाउन साइड भी बोल सकते हैं कि ये ट्रूली अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड भी ट्रूली अनलिमिटेड नहीं है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन 3333 बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और इसी के साथ में आपको टीवी, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग, ये जो भी है ये सब तो मेरे को ये फालतू लगा इतना पूरा सेक्शन, क्योंकि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस अच्छा दिखाने के लिए लिख दिए इतना सारा। और आपको OTT एप्लीकेशंस में सिर्फ जियो सिनेमा और जियो सावन ही मिलेगा।
तो यहाँ पर 3 टाइम्स का जो मतलब है वो है आप इसे सिर्फ 3 बार एक्सेस कर पाएंगे नए एप्लीकेशंस को, उसके बाद में आप इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये है बात पर मंथ की। और इस एज कम्पेयर टू एयरटेल यहाँ पर आपको Z5 का भी देखने को मिलेगा। अभी मेरे प्लान सेक्शन में तो फिलहाल दिखा रहा है मैं अभी 200 Mbps प्लान पे हूँ, लेकिन जब मैं 100 Mbps वाला प्लान देखता हूँ अपने फ़ोन में तो मुझे Z5 का भी एडिशनल बेनिफिट दिखाने के लिए वो बोलता है, यानी कि दिखाया जाता है मुझे Z5 का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा अगर आप ये 100 Mbps का प्लान लेते हैं। लेकिन 200 से 100 पे कौन जाता है, इसीलिए मैं उस पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा वाइज अगर आप सिर्फ बेसिक प्लान की बात करें तो 350 इज द विनर एज कम्पेयर टू 150 GB। और जो अब से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसी में 100 Mbps जियो वर्सेस एयरटेल में स्पीड्स की। ठीक है दोस्तों, तो अब पहला, अच्छा दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी टर्म एंड कंडीशन थी जो मुझे अभी याद आई, सॉरी दोस्तों मैं बताना भूल गया। इसमें आपको अपलोड स्पीड जो मिलेगी वो मिलेगी 1/10 ऑफ डाउनलोड स्पीड। यानी कि अगर आप 100 Mbps का प्लान लेते हैं, इसमें अगर आप 100 Mbps का डाउनलोड प्लान लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 Mbps अपलोड स्पीड ही मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं जल्दी से बता दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं शुरू में नहीं बता पाया था इस बात को। तो नेक्स्ट चीज़ जो अब हम बात करने वाले हैं इस प्लान की, इसमें आपको मिलता है 150 GB डेटा। तो शुरुआत में अगर आप इसे सिर्फ 1 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1500 रुपये। साथ ही साथ आपको इसमें देना पड़ेगा 799, और 799 का जो GST बनता है, ये पूरे प्राइसेस चाहे जियो के हों चाहे एयरटेल के, ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं, यानी कि इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 18% टैक्स भी लगेगा। तो जो कि आपका कुछ 144 होता है, तो आपको 1500 प्लस 943 यानी कि 2443 रुपीज़ देना पड़ेंगे एट द बिगनिंग, और ये आपको पड़ जाएगा ओवरऑल 943 रुपीज़ पर मंथ में। ठीक है दोस्तों, 943 रुपीज़ पर मंथ में आपको डेटा पड़ेगा, और 1500 रुपये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज रहेगा अगर आप लेते हैं 1 महीने का। अगर आप इसे लेते हैं 3 महीने के लिए या फिर उससे ज़्यादा, अगर आप 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो आपको 1500 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको देना पड़ेगा 799 प्लस 144 जितना भी बनता है आपका 943 बन रहा है, और इसका इंटू 3 यानी कि 2829 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे 3 महीने के लिए। और इसमें आपका 1500 रुपये का ये इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए, यानी कि 100 Mbps में आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए, तो 799 में आप 299 को ऐड कर दीजिए। तो 799 में सपोज आप 299 को ऐड अगर करते हैं तो कुछ ये 1098 यानी 1100 के करीब पड़ेगा, और इसका 18% GST, तो 1298 यानी कि अबाउट 1300 रुपीज़ पर मंथ ही आपको पड़ेगा फॉर अनलिमिटेड डेटा। और ये आपको पड़ेगा 943 पर मंथ फॉर 150 GB डेटा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया था कि अनलिमिटेड यानी कि 3333 GB होता है, और ये चीज़ इसका एक डाउन पॉइंट अप पॉइंट जो भी बोलिए, लेकिन 3333 बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 3333 GB इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जियो के 100 Mbps के प्लान की। तो अब हम लोग पहले जो शुरू के प्लान्स जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें मैं आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ बताऊंगा जो कि रहती है हर एक उसमें, और फिर जल्दी जल्दी हम लोग बाकी प्लान्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको 699 रुपीज़ और इसका 18% यानी कि 126, तो 825 पर मंथ आपको देना पड़ेगा फॉर 350 GB डेटा। तो एज़ कम्पेयर टू एयरटेल ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आपको इसमें मिलेगी 10 Mbps अपलोड स्पीड, जबकि आपको एयरटेल में मिलेगी 100 Mbps अपलोड स्पीड। यानी कि डाउनलोड तो 100 मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अपलोड आपको 100 ही मिलेगी। और जियो में आपको 100 Mbps की डाउनलोड मिलेगी, लेकिन 10 Mbps की अपलोड मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और फिर ये सब वॉइस वगैरह फ्री, वॉइस उसमें भी फ्री रहेगी। तो ये आपका 825 रुपीज़ पड़ जाएगा, प्लस शुरुआत में आपको 2500 तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये आपका कितना 3325 रुपीज़ पड़ जाएगा अगर आप इसे स्टार्टिंग में लेते हैं। तो फिर अगर आप इसके 3 महीने 6 महीने और 12 महीने के भी प्लान्स हैं इसके,
और एयरटेल में भी आपके 6 महीने और 12 महीने के प्लान हैं, यहाँ पे मैं आपको बताया नहीं। 6 महीने के प्लान लेने पे आपको 7.5% डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए मैं अभी आपको सिर्फ वन मंथ का प्लान बता रहा हूँ, बाकी चीज़ तो आप खुद ही कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा 3 महीने से ज़्यादा उसमें मत जाइएगा, इतना ज़्यादा पैसा आप अपना मत लगाइएगा इंटरनेट के लिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम यूजेज है तो आप भी, आपको अगर उसके बिना काम ही नहीं है तो आप फिर लॉन्ग टर्म प्लान पे जा सकते हैं। लेकिन देखिए एयरटेल एंड जियो बोथ आर प्राइवेट कंपनीज, वो आपके पैसे का कोई भी यानी कि गारंटी नहीं लेंगी, क्योंकि इनकी देखिए कभी कभी सर्विसिंग भी खराब हो जाती है। देखिए हर कंपनी की होती है, लेकिन एयरटेल की बहुत कम होती है, मैंने देखा है। मैं पिछले 1 साल से ऊपर हो गया मुझे यूज़ करते हुए, सिर्फ 2 ही दिन मेरे को प्रॉब्लम आई, जो सीवियर वाली प्रॉब्लम आई थी, और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है कि यानी कि बंद हो गया और कोई सुन ही नहीं रहा है, नहीं ऐसी वाली कोई दिक्कत नहीं रहती इनमें। तो आप बेफिक्र होकर एयरटेल या जियो को चूज़ कर सकते हैं। जियो का ब्रॉडबैंड मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन एयरटेल का मैंने यूज़ किया तो मैं बता सकता हूँ कि येस इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रस्टेबल, यानी कि आपका पैसा बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा। और यही चीज़ जियो के लिए भी है कि जियो के ही कारण आज हमें ऐसे सस्ते प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो पहले कहाँ ये सब हमारे नसीब में नहीं था। लेकिन अब जब ये अफोर्डेबल हो गए हैं तब हम, अच्छी बात है। और देखिए इसमें आपको हर एक प्लान में, जियो के प्लान में आपको सेट टॉप बॉक्स तो मिलेगा ही। तो सेट टॉप बॉक्स का एक फ़ायदा तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो देखिए अभी सेट टॉप बॉक्स से रिलेटेड बात हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, अभी मेन हम लोग प्लान्स की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको प्लान्स के बारे में बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना जीबी डेटा मिलता है और साथ साथ क्या क्या मिलता है, आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लान है वो है दूसरा वाला प्लान जियो का, जो कि आपको देता है 800 जीबी डेटा। बाकी सब कुछ सेम है, 800 जीबी डेटा आपको मिलेगा। तो 849 और 849 का 18% यानी कि अबाउट 153 रुपीज़, तो ये आपका लगभग 1002 रुपीज़ होता है, यानी कि अबाउट 1000 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये वाला इंटरनेट मिलेगा। और 2500 तो आपको शुरू में देने ही पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2500 ये चीज़ें आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ना ही एयरटेल की बार मैं आपको 1500 वाली चीज़ बताऊंगा, क्योंकि देखिए एयरटेल का तो आप उससे बच सकते हैं 3 महीने का पे करके, लेकिन इसमें आप नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि आपको सेट टॉप बॉक्स मिलेगा ही हर उसमें। तो इसीलिए मैं 2500 और 1500 वाली चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको कंपेरिजन करके बताऊंगा दोनों का। अब जब आप इसके खिलाफ इसको देखते हैं 800 और 144, तो ये अबाउट 944 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 150 जीबी डेटा मिल दे रहा है और यहाँ पर 800 जीबी। तो इस प्लान का भी विनर मैं जियो को बोलूँगा, क्योंकि वो आपको 800 जीबी भी दे रहा है। भले ही 1056 रुपीज़ ही ज़्यादा ले रहा है वो आपसे, लेकिन आपको वो 800 जीबी डेटा दे रहा है एज कम्पेयर टू 150 जीबी। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड जीबी डेटा चाहते हैं, यानी कि आपको अगर लेना चाहते हैं 3333 जीबी डेटा पर मंथ, तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 299 रुपीज़। तो जो आपका इफेक्टिव पड़ेगा वो है 1300 रुपीज़ पर मंथ फॉर अनलिमिटेड। ये आपका एयरटेल के लिए, ठीक है। तो अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए, 3333 जीबी पर महीने यूज़ करना है तो आप एयरटेल पे जाएंगे, नहीं तो आपको लिमिटेड जीबी अमाउंट ही डेटा यूज़ करना है तो आप जियो पे जाइए, क्योंकि जियो आपको 800 जीबी दे रहा है और 800 जीबी भी बहुत होता है। अभी देखिए किस चीज़ के लिए कितना बहुत होता है वो भी हम लोग आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ प्लान का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो ये था आपका जियो का कंपैरिजन। आप जल्दी से देख सकते हैं 800 जीबी का बेनिफिट आपको 100 Mbps स्पीड पे, 10 Mbps अपलोड रहेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। और इसमें भी ये देखिए इसमें OTT एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5 पूरी की पूरी है, लेकिन आपको 3 टाइम्स एक्सेस पर मंथ मिलेगा। और ये इतना ही था इसमें। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको अबाउट 1000 रुपीज़ पर मंथ पड़ जाएगा। और जो नेक्स्ट प्लान की बात करेंगे वो है 250 Mbps ऑफ जियो एज कम्पेयर टू 200 Mbps ऑफ एयरटेल। देखिए दोनों अपने में इंडिपेंडेंट प्लान्स हैं, लेकिन जब हम गहराई से देखें तो अगर आप 200 और 250 को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का आप डेटा देख लीजिए। जब आप एयरटेल के 200 Mbps का देखिए, इसकी प्राइस है आपकी 1000 रुपीज़ और 18% GST मिला के 1180 रुपये पर मंथ। और जब आप जियो की बात करें तो जियो का जो प्लान है वो है आपका 1300 रुपये पर मंथ का। और जब आप इसमें ऐड ऑन करते हैं यानी कि 18% GST का, तो 234, तो 1534 रुपये आपका बनता है प्रति महीना।
ठीक है, मैं इंस्टॉलेशन अभी अब ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, इसी में आप 2500 जोड़ते जाइएगा कि वो आपको अलग से देने ही है, और एयरटेल में भी आपको अगर 1 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 1500 देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसे वाइट कर लेना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा आराम से दिखेगा। ये देखिए, तो ये देखिए अब ये 1534 रुपीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर 1180 रुपीज़ है। तो ये दोनों का ब्लैक ही सही है दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरे को ब्लैक ज़्यादा ठीक लग रहा है। हाँ चलिए, ये 1534 पड़ रहा है और ये 1180 पड़ रहा है। अब स्पीड में डिफरेंस है 50 Mbps का, और डेटा का बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 300 GB डेटा मिलेगा सिर्फ, जबकि यहाँ पर आपको 1750 GB डेटा मिलेगा, जस्ट इससे 5 गुना ज़्यादा। प्राइस का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये, और आपको इसमें 5 गुना ज़्यादा डेटा मिलेगा। यानी कि आप इसका अनलिमिटेड GB भी ले लें तो वो आपका लगभग आधा तो बच ही बच जाना है आपको, यानी कि एक दिन में लगभग 50 से 55 GB डेटा यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो 50-55 GB तो भाई अगर आप बहुत हार्डकोर से हार्डकोर यूज़ करेंगे तभी आपको कंज्यूम होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें भी मैं विनर डिक्लेयर करूँगा जियो को ही। और लेकिन जब आप बात करेंगे 3333 GB डेटा की, तो फिर उस केस में विनर होगा आपका एयरटेल ही, क्योंकि एयरटेल में ही आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। उस केस में 1180 और नहीं, अभी 1180 नहीं, ये आप तो आपका नॉर्मल इसी में पड़ेगा। और इसमें जब आप देखेंगे तो इसी में आप जोड़ दीजिए अपना 299, तब ये बनेगा आपका 1300 अबाउट, तब ये मिला के आपका 234 मिला के बनेगा 1534। तो दोनों ही अबाउट सेम हो जाएंगे, 1534 ये आपको ऑफर करेगा उस प्राइस में 3333 GB डेटा, जबकि ये आपको ऑफर करेगा 1750 GB डेटा। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए है तो फिर आप जाएंगे जियो पे, लेकिन 50 Mbps का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी एयरटेल आपको हर प्लान पे 10% एक्स्ट्रा स्पीड देगा, उनकी प्रॉमिस रहती है, तो इसे तो आप 220 मान के ही चलिए। हर प्लान में आप 10% स्पीड बिल्कुल बेझिझक बढ़ा दीजिए। मैं कभी भी इंस्टेंट टेस्ट करता हूँ, मुझे 220 से ऊपर ही स्पीड मिलती है हर बार। तो ये इसका 220-250 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब आप अनलिमिटेड डेटा पे जा रहे हैं तब आपको चूज़ करना चाहिए एयरटेल, और जब आप लिमिटेड डेटा पे जा रहे हैं तब आपको चूज़ करना चाहिए जियो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है वही प्लान का, इसे आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो ये बेनिफिट है ये 3 टाइम्स नहीं, ये आपको जब तक आप इसे यूज़ करते हैं तब तक के लिए मिलेगा। अमेजॉन प्राइम, ZEE5, सोनी लिव, जो भी है, इतने सारे इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे आपको, और डेटा आपको 1750 मिलेगा। तो मैंने अभी पीछे कंपेयर करके बता दिया कि 1300 और 234 मिला के आपको 1534 पर मंथ रुपए आपको देने पड़ेंगे इसका 1750 GB डेटा के लिए 250 Mbps में, और अपलोड स्पीड आपको इसमें 25 Mbps ही मिलेगी, यानी कि 10% ऑफ द डाउनलोड स्पीड। एयरटेल के 200 Mbps में हमने बात की कि जब हम लोग इसमें सिर्फ लिमिटेड डेटा लेंगे तो सिर्फ 300 GB डेटा मिलेगा, तो इसके लिए ये प्लान आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें क्या बोलते हैं 299 का ऐड ऑन करें, यानी कि 999 में 299 का ऐड ऑन करें, तो कुछ 1300 बनता है, 234 इसका टैक्स, तो 134 रुपीज़ पर मंथ का जब ये पड़ेगा, तब जियो के कंपैरिजन में ये प्लान लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको एयरटेल हर प्लान में 10% एक्स्ट्रा स्पीड देता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन वीडियो को आप आराम से देखिएगा तब आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग कंपैरिजन, ये कंपैरिजन तो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इस पेज को हम लोग सीधा आगे बढ़ा देते हैं। दोनों को इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे, यानी कि क्योंकि 500 और 300 का कहीं भी ऊपर नीचे तक कंपैरिजन नहीं बनता है। अब जब आप इसे देखेंगे तो ये 2500 का प्लान है आपका, ठीक है। 2500 वन टाइम पेमेंट अलग है, ठीक है, ये मैं बता दूँ, 2500 रुपये, और इसका 18% यानी कि अबाउट 450 रुपीज़, तो ये 2950 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो डेटा है वो आपको मिल गया 4000 GB डेटा, यानी कि अब आप एयरटेल के अनलिमिटेड प्लान से भी इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एयरटेल का अनलिमिटेड भी आपको 3333 GB ही देता है। तो अब जब हम लोग इससे ऊपर के प्लान्स की बात करेंगे, तो अगर आपको डेटा 3333 से भी ज़्यादा चाहिए तो इन एवरी केस यू विल हैव टू सेलेक्ट जियो, ठीक है, अगर आपको डेटा चाहिए। और अगर आपको अपलोड स्पीड से रिलेटेड इशू है तो आप फिर आंख बंद करके
एयरटेल की तरफ जाइए, क्योंकि एयरटेल आपको पूरी स्पीड देगा 500, सॉरी इसमें तो 500 का कोई प्लान है ही नहीं एयरटेल में, इसमें 300 का है, लेकिन एयरटेल के हर प्लान पे आपको उतनी ही अपलोड स्पीड मिलेगी। इसमें आपको सिर्फ 50 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 2500 का प्लान है, 450 रुपीज़ इसमें टैक्स मिला लीजिए, लगभग 3000 रुपये प्रति महीना आपको पड़ जाएगा। उसमें आपको 4000 GB डेटा मिलेगा और ये सब जो चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट एंड OTT एप्लीकेशंस। आई एम सॉरी दोस्तों, इसे नहीं देखिएगा, ये इसके लिए नहीं है, ये थोड़ा सा मैं पेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसका जो प्लान का जो सही चीज़ है वो ये है, इंक्लूडेड OTT एप्स, पूरे के पूरे OTT एप्स शामिल रहेंगे इसमें, और प्लेटफॉर्म एक्सेस इंक्लूडेड, ये जो भी सब चीज़ें हैं ये सब रहेंगी। बस वहाँ पर थोड़ा सा वो पेस्ट करने में गलती हो गई थी मेरे से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे, तो ये आपका हो गया 3000 रुपये प्रति महीना आपका जियो का 500 Mbps का प्लान। अब एयरटेल का जब आप 300 Mbps का प्लान देखते हैं तो इसमें आपको वही 300 Mbps की अपलोड स्पीड मिलेगी, और 1 मंथ का लेने पे आपको वही 1500 रुपये इंस्टॉलेशन का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ डेटा, तो 500 GB डेटा विथ रिस्पेक्ट टू 300 Mbps प्लान बहुत कम है। तो अगर आप इस प्लान की तरफ जाएंगे तो आपको इसका 18% यानी कि अबाउट 270, तो 1770 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा जब आप 500 GB डेटा इस्तेमाल करेंगे। जबकि जब आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए है, अनलिमिटेड डेटा यानी कि 3333 GB डेटा, तो इसके लिए आपको इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा 300 का, तो कुछ 1800 रुपये होगा, और इसका आपको 18% GST यानी कि 324 रुपीज़, तो अबाउट 21-24 पर मंथ ही आपको लग जाएगा अनलिमिटेड GB डेटा यूज़ करने पे। ठीक है, जबकि 500 GB यूज़ करने पे 1770 रुपये लगेंगे। तो अगर आप एयरटेल का को ही लेना चाहते हैं, अगर आपको अपलोड भी 300 ही चाहिए तब आप इसकी तरफ जाएंगे, और अगर आपको डेटा ज़्यादा चाहिए तो आप जियो की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आपको ये वाला प्लान भी लेना है तो मैं प्रेफर करूँगा 2124 वाला प्लान, क्योंकि 500 GB डेटा इसके लिए बहुत कम है, क्योंकि जैसे जैसे अब आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लिमिटेड डेटा प्लान लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा तो आपका स्पीड टेस्ट में ही यूज़ हो जाएगा। स्पीड टेस्ट भी आपका एक स्पीड टेस्ट, मैं भी जब स्पीड टेस्ट करता हूँ तो एक स्पीड टेस्ट 300, 400, 500 MB भी ले लेते हैं कई बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा जब आप कोई भी हाई स्पीड डेटा प्लान लेते हैं, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1 Gbps जियो वर्सेस 1 Gbps एयरटेल। अब ये दोनों चीज़ें भी मैं बोलूँगा कि कंपेयर करने के लायक नहीं है। अभी भी अगर आप आंख बंद करके विनर डिक्लेयर करें तो मैं जियो को ही कर दूंगा, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ डेटा, क्योंकि डेटा ये आपको देगा 7500 GB, और इसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट तो लिख दिए हैं लेकिन मिलता है आपको 3333 GB ही। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 3333 GB ही मिलेगा, तो ये चीज़ इसके लिए लागू नहीं होगी। और अब हम लोग इंडिविजुअली दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों ही 3999 के हैं, तो काफ़ी अच्छा कंपैरिजन होगा ये। तो 3999, और इसमें आपको 18% टैक्स मिलाना है, तो 4000 का 18% यानी कि आपका 720 रुपये, तो 4720 पर मंथ ये आपका हो गया जियो का, जिसमें आपको मिलेगा 7500 GB डेटा और 1 Gbps की डाउनलोड स्पीड, और इसमें आपको मिलेगी 100 Mbps की अपलोड स्पीड। तो आप देख सकते हैं अपलोड स्पीड में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है हर प्लान जियो का। जबकि जब आप एयरटेल का 1 Gbps प्लान देखते हैं तो वही चीज़ है 4000 और 720 रुपये, तो 4720 इसका हो जाएगा पर मंथ चार्ज। तो ये चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर, और ये आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ZEE5 प्रीमियम, एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम, अमेजॉन प्राइम, बस आपको यही 3 चीज़ों का ही मिलेगा। और ये चीज़ आपको 300 Mbps वाले प्लान में भी देखने को मिलेगी, मैं बताना भूल गया था। और देख लेते हैं एक बार, इससे पहले भी जो प्लान था 200 Mbps अभी ऑफकोर्स मुझे मिलती है, लेकिन ये चीज़ आपको 100 Mbps वाले प्लान में भी मिलेगी एयरटेल में। ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की वेबसाइट में, लेकिन अभी जब उन्होंने अपडेट किया है तब उन्होंने क्या बोलते हैं, मुझे फ़ोन में देखने को मिलता है कि ZEE5 प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन आपको एयरटेल भी दे रहा है 100 Mbps में, तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्लान की, ये वाला जो आपका टाइटेनियम प्लान है, इसका कंपैरिजन आप इससे नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको फिर से वही 3333 GB मिलेगा, क्योंकि आपको 15000 GB डेटा मिलेगा।
तो ये चीज़ आपका अलग ही है, आपका 8500 रुपीज़ पर मंथ है और इसका 18% यानी कि अबाउट 1530। तो दोस्तों ये होगा आपका 10,300 रुपये पर मंथ। 10,300 रुपये पर मंथ आप पे करेंगे एक महीने में। हाँ दोस्तों, एक महीने में आप पे करेंगे तो आपको 1 Gbps स्पीड विद 15,000 GB डेटा मिलेगा और इसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट लिखा है, लेकिन अनलिमिटेड का जब आप उसमें देखते हैं इनकी वेबसाइट पे तो आपको बताता है कि आपको 3333 GB डेटा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्लान का जो कंपैरिजन था ये ख़त्म होता है। इसे आप देख लीजिए एक बार। क्या बोलते हैं, जियो का 1 Gbps प्लान का ये है और एयरटेल के 1 Gbps प्लान की आप बात कर ही चुके हैं पहले से हम लोग। तो देखिए इसमें OTT एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। जियो के आप हर प्लान में देखिए OTT एप्लीकेशंस ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। तो अगर आप डेटा वाइज देख रहे हैं तो 15,000 GB तो बहुत ज़्यादा हो गया एज विद कंपेरिजन टू 3,333, जस्ट 5 गुना हो गया उसका लगभग। तो अब हम लोग एक जल्दी से एक वो करते हैं, इसका एक ब्लैक स्क्रीन खोलता हूँ और इसमें हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है। तो देखिए आपको कब जियो लेना चाहिए और कब आपको एयरटेल लेना चाहिए। देखिए आपको जियो लेना चाहिए उस केस में जब आपको चाहिए मोर अमाउंट ऑफ डेटा फॉर लिमिटेड प्लान्स। लिमिटेड प्लान्स यानी कि जैसे कि आपको किसी में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं चाहिए, आपको जितना कंपनी देती है नॉर्मली जैसे 350 GB, तो इसमें आपको 100 ही GB मिलता है। इसमें अगर आपको 800 GB मिल रहा है तो इसमें आपको 300 ही GB मिलता है। तो ऐसे देखा जाए तो जियो को आपको लेना बेटर रहेगा। लेकिन जब आपको अनलिमिटेड GB डेटा चाहिए है लो स्पीड प्लान्स के लिए, अनलिमिटेड GB डेटा फॉर यानी कि अब आप फॉर किसके लिए बोल सकते हैं, जैसे कि आपके 100 Mbps का प्लान था और 200 Mbps का, और इसमें एयरटेल में आपका एक 300 Mbps का प्लान था। तो उसके लिए आपको अगर देखना है तो आप अनलिमिटेड GB वाले प्लान के लिए इसकी तरफ जाइए, एयरटेल की तरफ। 100, 200 और 300 Mbps वाले जो प्लान हैं उसके लिए आप एयरटेल की तरफ जाइए। लेकिन जब आप लिमिटेड डेटा प्लान्स की बात करते हैं, जैसे कि 100 Mbps का था, इसका 250 Mbps का था, और भी जो प्लान्स थे जिसमें आपको लिमिटेड डेटा ही बहुत मिलता है विद कंपैरिजन टू एयरटेल, ठीक है, तो तब आप जाएंगे जियो की तरफ। लेकिन जब आपको अनलिमिटेड GB डेटा चाहिए 100, 200 और 300 के लिए, 1 Gbps के लिए नहीं, 1 Gbps के लिए तो आप हर कंडीशन में जियो के ही साथ जाइए, ठीक है, तब आपके लिए जियो बेटर रहेगा। अगर आपको चाहिए सेट टॉप बॉक्स, ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के लिए प्लान ले रहे हैं तो आप जियो की तरफ जाइए, ठीक है। और अगर आप प्लान लेना चाहते हैं ग्रेट अपलोड स्पीड्स, तब आप जाएंगे एयरटेल की तरफ। क्योंकि देखिए जो अपलोड स्पीड जियो का 1 Gbps प्लान आपको 8,500 रुपए का जो 1 Gbps का प्लान आपको जियो का प्लान देगा, वही अपलोड स्पीड आपको एयरटेल का ही प्लान जो 799 वाला है वो भी देगा। तो आप देख सकते हैं 8,500 और 799। ऑफ कोर्स 8,500 में आपको बहुत सारा डेटा मिलता है, 15,000 GB डेटा मिलता है। लेकिन इसका मान लीजिए आप अगर 799 का अगर आप 1300 भी कर लीजिए, 1300 जब आपको मिला के पड़ता है उसका एक महीने का अनलिमिटेड GB, तब तो आपको 100 Mbps तो बहुत हो गया ना अपलोड स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू जियो। तो अगर आपको अपलोड स्पीड ज़्यादा चाहिए और 200 में 200 ही मिलेगी, 300 में 300 ही मिलेगी, प्लस आपको बेनिफिट मिलेगा 10% एक्स्ट्रा स्पीड का, एक्स्ट्रा स्पीड फॉर डाउनलोड एज वेल एज अपलोड। डाउनलोड और अपलोड दोनों में ही आपको 10% का मैसिव इंक्रीज मिलेगा। 200 का ले रहे हैं तो 220 स्पीड मिलेगी, 300 का ले रहे हैं तो 330 स्पीड मिलेगी, 1000 Mbps यानी कि 1 Gbps का ले रहे हैं यानी कि 1024 Mbps जो भी है, तो आपको 10% ज़्यादा ही मिलेगी। तो देखिए 1000 का तो 10% 100 हो जाता है, तो यानी कि आपको 1100 तक मिल जाएगी, 1100, 1150 ऐसे। यानी कि आपको स्पीड प्रॉमिस अगर आपको चाहिए अच्छी गारंटेड स्पीड प्रॉमिस, तो आप एयरटेल के साथ जाइए, ठीक है। और फिर जियो में अगर आपको मोर OTT एप्लीकेशंस चाहिए जैसे कि जियो सिनेमा और वूट, ऑल्ट बालाजी और ये सब, तो आप जियो की तरफ जाइए। नहीं तो इसमें तो आपको लिमिटेड ही एक्सेस मिलता है, इसका डाउन पॉइंट है, इसमें आपको बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलता है OTT एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि आपको सिर्फ क्या एयरटेल एक्सट्रीम मिल जाएगा, आपको ZEE5 मिल जाएगा और आपको एक अमेजॉन प्राइम मिल जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो और बाकी छोटी मोटी चीज़ें शो एकेडमी वो सब के तो चलिए उसको साइड कीजिए, लेकिन इसके लिए आप एयरटेल के ही साथ जाइए अगर आपको स्पीड प्रॉमिस चाहिए। और ये जो OTT एप्लीकेशंस अगर आपको ज़्यादा चाहिए, सेट टॉप बॉक्स को यूज़ करना है, तो आप जाइए जियो के साथ, ठीक है। अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको हम लोग अलग ही सेक्शन में, तो इसका तो लगभग हो गया है पूरा। तो ये चीज़ मेनली निकल के आती है आपको किस केस में कौन सा प्लान लेना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, मतलब दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ है सिर्फ और सिर्फ जियो के लिए, फॉर जियो ओनली, जियो के लिए अगर आपको सेट टॉप बॉक्स से लाइव टीवी देखनी है, तो आप ध्यान से सुनिए, आप लिमिटेड डेटा प्लान्स एक भी मत लीजिए। लिमिटेड डेटा प्लान एक भी मत लीजिए, यानी कि जो आपको सिर्फ 250 GB या फिर सिर्फ 600-700 GB ऐसे दे रहे हैं, वो मत लीजिए। मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा आप मोर देन एक महीने के लिए मोर देन 1500 GB तो एटलीस्ट लीजिए ही। यानी कि आप जो भी प्लान ले रहे हैं जियो का, आप जौन सा भी प्लान ले रहे हैं जियो का, लिमिटेड डेटा प्लान उसे नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप इसका कोई सा भी प्लान देखें, तो जब आप प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आप हमेशा ग्रेटर देन 1500 GB अगर आपको एक महीने मिल रहा है तो ही वो प्लान सेलेक्ट करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सेट टॉप बॉक्स जब आप लाइव टीवी देखेंगे तो 1 घंटे में अबाउट 1 से 2 GB डेटा आपका खा जाएगा। तो अगर आप लाइव टीवी देखते रहेंगे तो पता चला कि आपने एक ही दिन में 30-40 GB डेटा यूज़ कर लिया अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देख डाले तो। एक चीज़ बता रहा हूँ नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल डेटा कंजप्शन किए और बहुत ज़्यादा आप लाइव टीवी भी देख लिए, तो आपको पता चला 30-40 GB डेटा तो ऐसे ही चले गया, तो ऐसे तो आपका 4-5 ही दिन में 100 MBPS का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, आपके पैसे खराब जाएंगे। इसीलिए अगर आप लाइव टीवी सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के लिए अगर आप इसको ले रहे हैं, तब आप ज़्यादा वाला ही प्लान लीजिए। यानी कि मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 1750 GB डेटा वाला जो आपको प्लान मिलता है, वो आपका जो 250 MBPS का प्लान रहता है उसकी तरफ आप जाइएगा, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी फिर सेट टॉप बॉक्स वाला भी फीचर कोई बहुत खास मुझे लगा नहीं जियो का, किस लिए, क्योंकि भाई बात वही पड़ जाएगी आपको, जब आप महंगा डेटा प्लान लेना स्टार्ट करेंगे फिर उससे अच्छा तो वही होगा कि आप अपना खुद का कोई दूसरा Amazon Fire TV स्टिक ले लीजिएगा, या फिर क्योंकि ये भी आपको फ्री में थोड़ी मिल रहा है सेट टॉप बॉक्स, आखिर आप 2500 रुपये तो पे कर ही रहे हो ना उसके लिए, ठीक है। तो फ्री में आपको तो चीज़ नहीं मिल रही है, ऑफकोर्स 1000 रुपीज़ रिफंडेबल है, लेकिन फिर भी आपको चार्ज तो लग रहा है ना, पहले आपको 2500 रुपये तो देने पड़ रहे हैं। इसीलिए आप जो भी चीज़ करेंगे उसे सोच समझ के कीजिएगा। और इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, देखिए जियो का जो सेट टॉप बॉक्स रहेगा वो, उसमें आप एकदम पूरी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तो डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जियो टीवी प्लस मिलता है जियो टीवी देखने के लिए, और आप साइड लोडिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, शायद कर सकते होंगे, और भी ट्रिक्स रहती हैं बहुत सारी, उतने अच्छे से तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ जियो सेट टॉप बॉक्स के लिए आप जियो फाइबर को ना खरीदें, क्योंकि अपलोड स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपलोड स्पीड बहुत ख़राब मिलेगी आपको, उसका कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यही चीज़ है, आपको अपलोड स्पीड कम मिलेगी, डाउनलोड भी आपको 100 से कम ही मिलेगी, 100 का लेते हैं तो, यानी कि एकदम उतनी स्पीड नहीं मिलेगी आपको, उससे कम ही मिलेगी, जबकि एयरटेल में आपको 10% ज़्यादा मिलेगी। तो विथ कंपैरिजन टू स्पीड जब आप देखें तो स्पीड के मामले में एयरटेल हमेशा विन करता है, क्योंकि एयरटेल प्रोवाइड्स क्वालिटी इंटरनेट, और जियो है वो आपको मतलब एक तरह से किफ़ायती चीज़ देता है और अच्छी क्वालिटी की भी देता है, ये चीज़ भी अपन मान सकते हैं, क्योंकि जियो के ही कारण आज इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया है हमारे कंट्री में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन, अब ये फाइनली ख़त्म होता है। तो इतना कंपैरिजन था दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मुझे पता होगा कि थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन वीडियो को आराम से देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि दोस्तों इतनी सारी चीज़ों को साथ में बताना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर कोई मुझसे गलती हुई होगी तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा मुझे, और अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ। वैसे मैंने लगभग हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी कृपा से मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं पूरे, और भगवान जी की कृपा से अभी सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान की अच्छी कृपा रहे ऐसे ही, और आप लोगों का प्यार रहे दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी 1000 क्रॉस हो जाएं, तो उसके बाद फिर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे फिर हम भी। अभी भी वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ नाइट टाइम में जो फ्री टाइम मिलता है मुझे उसमें वीडियोस बनाने की।
क्योंकि दिन भर में तो पूरा टाइम नहीं मिल पाता, मुझे स्टडी भी करनी पड़ती है। तो ये अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत मेरी हॉबी है, ऐसी भी लगा वीडियोस बनाऊं थोड़े बहुत, तो मैं भी बना लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए वीडियो के साथ। थैंक यू।